everything you are doing in all that. Thank you, Parvesh ji. Thank you so much. थैंक यू नमो जी, थैंक यू वेरी मच। यस, बिल्कुल ये समझने वाली बातें हैं असल में। जो वैल्यू है हमारे, हमें नाम से क्या लेने देना है, हमें भरोसा होना चाहिए मिस्टर ऐश के ऊपर। दैट्स इट, बस बात खत्म। इसके ऊपर कुछ बात ही नहीं है, राइट? वो चाहे नाम हो चाहे ना हो, इट डजंट मैटर। ओके, सो इसलिए भरोसा रखिए अपने सीईओ पर, ऑन पैसिव के ऊपर भरोसा रखिए। एवरीथिंग इज परफेक्ट, हमारे फ्यूचर के लिए सारा कुछ हो रहा है। सो फ्यूचर के लिए पहली बार है कि कोई कंपनी किसी के फ्यूचर के लिए काम कर रही है। ओके, यहाँ पे कोई नहीं करता। ओके, सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव एवरी टाइम जी। यस सर, बिल्कुल सही बात है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए। और अगर हम खुद देखते हैं कि हमने अपनी लाइफ में आज तक क्या अचीव किया है, किस मुकाम पर हैं, और एक पर्सन जो हमारे सीईओ हैं मिस्टर ऐश मुफारे सर हमारे बीच आकर कहते हैं कि माय नेम इज ऐश मुफारे एंड आई एम बॉर्न टू चेंज योर लाइफ, तो डेफिनेटली अगर खुद अपनी लाइफ को देखें तो हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कभी भी ये बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये बात कह रहा है तो हमें उस पर बिलीव करना चाहिए और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर टाइम 10 बजे के प्रवेश इसमें ऐसा है कि प्रवेश इसमें ऐसा है कि ये जो ऐश बोलते हैं ना, आई एम ऐश मुफारा एंड आई एम गोइंग टू चेंज योर लाइफ, हम ना अपने गली में ना अपने पड़ोसी को ये बात कह के दिखाएं जरा। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है सब में कि हम अपने पड़ोसी को कह दें कि मैं तेरी किस्मत बदलने वाला हूँ, जरा कह के दिखाइए। वो कह रहे तू जा, कौन है तू, राइट? तो ये चीजें बोलने के लिए क्रिएशन करनी पड़ती है किस चीजों की, तो वो क्रिएट किया हुआ है मिस्टर ऐश ने, तब जाके वो चीजें ऐसी बोलते हैं। ये हिम्मत चाहिए होती है बहुत सारी चीजों की, राइट? एनीवे ले लेते हैं 2-3 क्वेश्चन हैंड रेज हैं किसी के, तो 2-4 और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, उसके बाद फिर क्लोज करेंगे। ओके श्योर सर। चलिए नेक्स्ट हमारे बीच मिस्टर घनश्याम जी हैं, घनश्याम प्रजापत जी। आइए सर, आपका वेलकम है आज के सेशन में। हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है मेरा? जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, यस सर, कंटिन्यू। हाँ जी, डिलन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा थोड़ा सा डिलन सर से बात करना है मेरे को। डिलन सर, मैं आपसे ये तीसरी बार बात कर रहा हूँ और अभी बहुत समय से मैं हैंड रेज कर रहा था लेकिन मेरा नंबर नहीं आ रहा था, और आज किस्मत से नंबर आ गया है। इसलिए प्रवेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी बात करने का भी। सर मेरा वेलकम है आपका। जी 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 सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, मैंने जब से इकोसिस्टम ज्वाइन किया है, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था तो 15 रोज तक मेरा ओमेल एप्लीकेशन चल रहा था इकोसिस्टम में, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर वो बंद हो गया। फिर हमको कंपनी ने बोल दिया आपका अकाउंट डिलीट हो गया है। फिर से हमने बनाया, फिर से फाउंडर बने। अब जब से फाउंडर बनाऊं 2 रोज मेरा ओमेल एप्लीकेशन चला था, उसके बाद अभी तक ओमेल एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। मैंने काफी लीडर से भी पूछा, बहुत सारे लोगों से बात की, सपोर्ट पे मैंने मेल भी 6-7 बार डाल चुका हूँ, लेकिन कोई कुछ नहीं होता है। और लीडर से बात की तो उन्होंने बोला कि नया वर्जन आ रहा है तो जब सब चालू हो जाएगा ठीक से, और अभी वो 1 जून के पहले पहले सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अभी तक मेरा ओमेल एप्लीकेशन ओएस में नहीं चल रहा है। बाकी मैं ओनेट, ओ ट्रीम, ये सारे प्रोडक्ट यूज कर पा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले तो कोई भी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, जो नया वर्जन है बेसिकली ना, कुछ किसी अकाउंट्स में ऐसे जिससे जैसे डिलीट कर लिया तो सिस्टम पे बैक एंड से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है एक्चुअली आपको वहां से। ओके, तो डरने की बात नहीं है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। ये जो अभी ओमेल का बीच में आने वाले सारे वर्जन आने वाले नए वाले, ठीक है ना, उसमें ये सारा कुछ आपका फ्लॉलेस चलेगा। ओके, जस्ट आप वेट करिए थोड़ा। एंड ये है कुछ अकाउंट्स में प्रॉब्लम है ऐसी, क्योंकि जिन्होंने डिलीट किए थे फिर दोबारा से उनको ऐसा कुछ हो रहा है। सो नथिंग टू वरी, जस्ट जिस दिन ये अपडेट हो जाएगा हमारे पास ओमेल, वो हमें दिखने लग जाएगा। बट स्टिल अगर उसके बाद भी आपको नहीं होता है तो फिर आप सपोर्ट पे जरूर लिख देना, ठीक है ना, जस्ट वेट करिए भैया। सपोर्ट पे मैंने 4-5 बार लिखा है सर, लेकिन अभी तक नहीं चालू हुआ है। नहीं, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, या अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, वो अपने आप चल पड़ेगा जिस दिन नया वाला आएगा। ओके, तो अगर जिस दिन नया वाला आया उस दिन जस्ट आप रिफ्रेश करिए अपने अकाउंट को, अपने डिवाइस को,
और उसके बाद उसको चलाना, तो नए वाला फिर चल जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत आती है देन या तब आप सपोर्ट को लिखिए फिर दोबारा से कि यस नए वाले में भी नहीं चल रहा। ठीक है जी सर, मैंने सर मैं ऑन पैसे पे बहुत विश्वास करता हूँ, और मेरे को पता है आपने बोला है जी जी डन डील है। और अभी थोड़े समय पहले आपने एक वीडियो डाला था गो विद द फ्लो, तो तब से मैंने ये पूछना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मैं आप पे विश्वास करता हूँ। आपने जो बोला बिल्कुल सही जी जी बोला जी है, और आप हमेशा सही बोलते हो, हमेशा सही बताते हो, और मैं इस सर पे बहुत विश्वास करता हूँ। एंड आई एम वेरी प्राउडफुल ऑन माई सेल्फ दैट आई एम इन ऑन पैसिव। तो काफी विश्वास की बात है सर। लेकिन बस यही क्वेश्चन था सर कि पहले भी ऐसा हुआ था, नहीं चल रहा था तो फिर हमको कंपनी ने हटा दिया था, फिर से रजिस्ट्रेशन किया सर। ठीक है, अब ऐसा तो देखिए नहीं होगा। देखिए पता क्या चक्कर है मैं बताता हूँ। इसीलिए तो हम फाउंडर हैं, इसीलिए तो ऐश हमें इतनी हाई पोजीशन पे रखने वाले हैं। ओके, ऐश इसलिए क्योंकि हमने जो लोगों ने दिक्कतें झेली है ना यहाँ पे, चाहे अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ईमेल नहीं चल रही, किसी को गालियां सुननी पड़ती हैं, किसी को ये सुनना पड़ता है, कोई किसी की पोस्ट डिलीट हो जाती है, कोई ये हो जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ये हो रहा है, तो इसीलिए हम फाउंडर हैं। ये सारा कुछ जब ये सारा सही हो जाना है ना, तो इसीलिए वो ऐश को मालूम है एग्जैक्टली कि ये वही लोग हैं। ये इसलिए बैकबोन इसलिए ऐश कहते हैं कि ये इन्हीं लोगों के ऊपर कई चीजें टेस्ट की हैं मैंने, इन्हीं लोगों के ऊपर लोगों ने लीडर्स को गालियां निकाली हैं, इसी के ऊपर ही लोगों को लोग फोन कॉल करते हैं और लोग अपनी जिम्मेदारी से उन चीजों को सुनते हैं, उनको पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम लोग एज ए फाउंडर हैं, और ऐसे ही मिस्टर ऐश को मालूम है, और ऐसे ही मिस्टर ऐश को मालूम है कि इन सब लोगों को, ये जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं फाउंडर एज ए, तो इनको मुझे सबसे ऊपर ही रखना है। तो देखना इतना कुछ वायरल होने वाला है यहाँ पे ना, और उस दिन फिर ये सब लोगों को समझ आएगा कि ओके, कि ये बात है कि हमें चाहे बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं, बट आज हम जिस मुकाम पे हैं, आज सारी धरती या इस धरती के जितने भी लोग रोज रोज आते हैं, वो सारे हमारे मतलब कि यूजर ही बनते जा रहे हैं। हमारे किसी न किसी को, हमारे 14 लाख में से किसी न किसी को मिलते जा रहे हैं। उस दिन शायद वो जो वैल्यू है, वो इतनी सारी जो दिक्कतें हैं, और वो जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, वो सेल्स जनरेट कर रहे हैं, और वो सेल्स मिल के एक बड़ा सा कुछ एप्पल बन रहा है, और वो हमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारे। तो उस दिन हमें वो सारी की सारी चीजें को ना मालूम चलने वाला है एक्चुअली। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव आने की बात है। इसीलिए अगर कुछ दिक्कत आ रही है, वो हमें ही आनी है, वो बाकी लोगों को नहीं आएगी। देखना जो अभी बाद में आने वाले, उनको ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ऐश को मालूम है, सपोर्ट को मालूम है, सपोर्ट को एग्जैक्टली मालूम है कि क्या, क्योंकि जब आप क्लिक करते हो आपकी चीजें नहीं चलती, तो एग्जैक्टली मालूम है कि एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है हर एक चीज को। तो इसीलिए ये जो नए वर्जन आएंगे ना, ये जो नए वर्जन आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि वो पिछलों को सही कर दिया जाता है कि ओके, ये दिक्कत आ रही थी लोगों को, तो इसको सही करके हमें पेश करना है, ताकि जब हम एक्चुअल में फुल फ्लैश तरीके से हम लोग लॉन्च हो, तो उस टाइम हमें मतलब कि किसी को, बाहर के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें आएंगी वो तो ठीक है, वो बिकॉज वी आर द फाउंडर्स। ओके, हम तो वो चीज को झेल भी लेंगे, हम नेगेटिविटी भी झेल लेंगे। बट जो बाहर के लोग हैं, जिनको इन चीजों के बारे में नहीं मालूम होगा, अगर उनके पास एप्लीकेशन सही नहीं चल रही, तो वो 2 मिनट में इधर उधर हो सकते हैं। तो इसीलिए मिस्टर ऐश के ऊपर हमें भरोसा है, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारी टीम के ऊपर हमें भरोसा है कि वो हमें सारा कुछ सही करके बाय द एंड ऑफ द डे देने वाली। जी सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच घनश्याम प्रजापति जी, आपने अपना क्वेश्चन यहाँ पे रखा। थैंक यू सो मच ढिल्लों सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया चीजों को। चलिए नेक्स्ट हमारे बीच है मिस्टर अभिमन्यु कुमार जी। सर, आपको अनम्यूट के ऑप्शन दी है, आइए, आपका वेलकम है आज के सेशन में। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो जी सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था सर कि जैसे आईडी जो टर्मिनेट होती है, जैसे कौन कौन सी गलतियां करने पर आईडी टर्मिनेट हो जाती है? ये बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं मिस्टर ऐश के साथ। गलती कई बार पेमेंट की ही होती है। ओके, बहुत सारे केसेस में पेमेंट का जो प्रोसेसर के थ्रू आप लोगों की पेमेंट आई है, उसी में गलती है। तो वो गलती है। बाकी का तो इतना वो नहीं है। बाकी यस डेफिनेटली, अगर कुछ जरूरत से ज्यादा
कुछ डिटेक्ट हो जाता है किसी के लिए कि ये सही नहीं है ये लोग, ये तो डेफिनेटली फिर उनकी आईडी को टर्मिनेट करना पड़ता है। बट वो काफ़ी प्रोसेस है, ये मैनुअल प्रोसेस है, ये कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है कि इसको कर दो। उसको सोचा जाता है कि क्या इनको करना है। बहुत बार नहीं भी किया जाता, बहुत बार उनको सिर्फ सस्पेंड किया जाता है। और जैसे अभी ये मरीना थी, इसको सिर्फ सस्पेंड किया गया था, बट सस्पेंड होने के बाद ये आग बबूला हो गई। ओके, तो उसके बाद इसको टर्मिनेट किया गया है। पहले सस्पेंशन होती है यस कि कंपनी जवाब मांगती है कि आपने ऐसा ऐसा किया है, ऐसा ऐसा किया है। तो बट कंपनी वॉच भी करती रहती है बहुत सारी चीजें कि आप हट ही नहीं रहे, या कुछ लोग हैं जो गलतियां करने से हट नहीं रहे। तो अल्टीमेटली फिर कंपनी भी शायद उनको सोच लेती है कि यस, इनको सस्पेंशन भी नहीं चाहिए, इनको सीधा टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत वॉच कर लिया इनको, राइट। तो मल्टीपल चीजें हैं, बट ऐसे ही कोई रैंडमली कोई टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इनवाइट करते हैं, हमारे बीच हैंड रेज है कृष्णा कुमारी जी का। आइए मैम, आपका स्वागत है आज के सेशन में। कृष्णा कुमारी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं।